एलआईसी के सभी प्लान्स की जानकारी है एक ही वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मंगेश वासनिक है। मैं लास्ट 20 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मेरा मकसद एक ही है कि मेरा जो भी नॉलेज है, मुझे जो भी नॉलेज गेन हुआ है, मैं सभी मेरे एजेंट मित्रों के साथ शेयर करूँ और मेरे क्लाइंट्स को मैं अवेयर करूँ, एजुकेट करूँ। तो मित्रों, एक्चुअली हर टाइप के प्लान्स होते हैं। तो बात यह है कि सभी एजेंट्स को, एलआईसी के जितने भी एडवाइज़र है, जितने भी एजेंट है, सभी लोगों को सभी प्लान्स की जानकारी नहीं होती है और वो नहीं होना एक्चुअली उनके लिए भी घातक है और एक्चुअली नुकसानदायक है और कस्टमर क्लाइंट के लिए भी नुकसानदायक है। देखो, बात ऐसा है कि जैसे एजेंट की यदि पूरी तरीके से नॉलेज रहेगा तो नए नए प्लान्स एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकता है। उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को जानकारी मिलेगा, उनके माध्यम से उनका बिजनेस बढ़ेगा। और जानकारी होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो एक्चुअली क्लाइंट्स के लिए ही है, क्लाइंट्स के लिए ही फ़ायदे में है। और सेकेंडरी बाद में एजेंट्स के लिए फ़ायदा रहेगा, एडवाइज़र के लिए फ़ायदा रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो ज़्यादा उसका डिमांड रहेगा मार्केट में, ज़्यादा पॉलिसी सेल कर पाएगा, ज़्यादा एक फुल्ली तरीके से, अच्छी तरीके से डेमोस्ट्रेशन दे पाएगा, पीपीटी बना पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसी वजह से एक्चुअली वो जितना पावरफुली और जितना स्मार्ट तरीके से प्लान डेकोरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उतना अच्छा उसके लिए फ़ायदा है। और एक्चुअली उसके लिए नॉलेज होना एक कस्टमर के लिए फ़ायदा तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं एजेंट्स का नॉलेज नहीं होने से। यदि किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख की होनी चाहिए, 20 लाख की या 10 लाख या 5 लाख की होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखते हुए, फाइनेंशियली पोजीशन देखते हुए, ठीक है। बट एक्चुअली एजेंट्स के नॉलेज नहीं होने से वो एक्चुअली ये होता है कि वो छोटा मोटा एक दो लाख का पॉलिसी दे के आ जाता है, क्योंकि उसको पॉलिसी से ही मतलब होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बेसिकली यदि उसको नॉलेज रहेगा प्रॉपर तो वो पूरी तरीके से उसको फुलफिल कैसे हो सकते इंश्योरेंस के माध्यम से वो पार्टी को सजेस्ट करेगा, डेमो देगा उसका और उसका इम्पोर्टेंस समझाएगा, ठीक है। अब देखो, इतने सारे प्लान्स होते हैं, इतने सारे प्लान्स की किसी एक एडवाइज़र को जानकारी होना छोटी बात भी नहीं होती। बट एक्चुअली डेली बेसिस पे हर दो तीन प्लान्स यदि वो सीख लेता है अलग अलग टाइप्स के, तो काफ़ी सारा जानकारी का भंडार उसके पास हो जाएगा। क्योंकि देखो, क्योंकि एक फैमिली में, एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, बट हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो एक ही फैमिली में सूट कैसा करेगा? नहीं करेगा ना। तो एक फैमिली की बात कर रहे हैं तो वैसे तो दुनिया में हर एक टाइप्स के लोग होते हैं, हर एक टाइप्स के उनका एक चॉइस होता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है। इसके वजह से हर एक प्लान, हर एक पार्टी को, हर एक क्लाइंट को सूट नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं आपको काफ़ी सारा ऐसा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लान इसमें क्या क्या खूबियाँ है और क्या प्लान करने से क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। वैसे भी इस चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे मैं एजेंट्स कम्युनिटी के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप एलआईसी के एजेंट हो और मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ताकि क्योंकि मेरा इंटेंशन एक ही है कि एजेंट का, एडवाइज़र का नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए गोल सेट कैसे किया जाएगा, वर्किंग कैसा किया जाएगा, टारगेट्स कैसे अचीव हो सकते हैं, नॉलेज कैसा है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसा होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं एजेंट्स कम्युनिटी के लिए डाला हूँ, अपलोड किया हूँ। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, पसंद आई, यदि आपको कुछ वैल्यू मिला, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। आपका कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे कुछ आपसे एक ब्लेसिंग रहेगा। इसकी वजह से आपका कमेंट्स भी होना ज़रूरी बनता है साथियों, ठीक है। आगे आप एलआईसी के सभी प्लान की जानकारी ये वीडियो में देख रहे हो। जैसे कि आपको मैंने पहला प्लान बता रहा हूँ मैं आपको, इंडोमेंट प्लान्स। इंडोमेंट प्लान्स मतलब बंदोबस्ती पॉलिसी होता है जिसमें इतने सारे प्लान आते हैं। कि सिंपल इंडोमेंट प्लान एक एलआईसी का बेसिक प्लान है, 914 प्लान नंबर। दूसरा है सेकंड प्लान नंबर 915। इसमें वही होता है, एक्चुअली बंदोबस्ती पॉलिसी होता है, बट एक्चुअली मैच्योरिटी के बाद में भी अपना इंश्योरेंस कोड चालू रहता है, ठीक है। थर्ड होता है एक्चुअली जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, 933 प्लान। एक्चुअली चिल्ड्रन पॉलिसी समझ कर भी
इसको बेचा जाता है, सेल किया जाता है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि जैसे इंश्योरेंस कवर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैच्योरिटी जनरली नियर अबाउट दोनों तीनों प्लान के सेम आ जाएगा। बट एक्चुअली इंश्योरेंस कवर मतलब मान लो जिसके घर में एज अ फादर है और बच्चा है तो ज़रूर ये पॉलिसी लेना चाहिए। इसमें ये रहेगा कि एक्चुअली इंश्योरेंस कवर मिलेगा नेचुरल, जैसे 5 लाख रुपये पॉलिसी लिया तो 5 लाख मिलेगा और एक्सीडेंटल 10 लाख रुपये मिलेगा। उसके बाद में क्या होता है, इसमें टर्म राइडर होना ज़रूरी होता है ताकि उसमें नेचुरल इंश्योरेंस कवर भी इनबिल्ट रहता है। उसके बाद में आगे का पूरा प्रीमियम पे करना होता है और साथ साथ में जितने का सम एश्योर्ड उसका 10% पॉलिसी के एंड तक मिलता है, ताकि उसको हम बोल सकते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद में जीवन लाभ पॉलिसी होता है 936 नंबर प्लान। ये होता है कि इसमें एक्चुअली पीपीटी कम होने, पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म कम होने से और बाकी काफ़ी सालों का प्रीमियम माफ़ हो जाता है। इसमें भी 3 अलग अलग प्लान होते हैं। तो इसमें एक्चुअली पीपीटी कम होने से और टर्म ज़्यादा होने से इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है। बाकी प्लान के कंपैरिजन में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आता है। उसके बाद यदि आपका छोटा किसी का फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, छोटा इनकम वाले लोग हैं और एक्चुअली वो जेंट्स है, उसके लिए आधार स्तंभ पॉलिसी होता है। कम से कम 75,000 से लेके मैक्सिमम 3 लाख रुपये सम एश्योर्ड की पॉलिसी दे सकते हैं। और उसके बाद में 944 प्लान आधारशिला प्लान है, मतलब छोटे वर्ग के लोग कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी 1 लेडीज़, कैटेगरी 2 लेडीज़, कैटेगरी 3 कोई भी कैटेगरी प्लान दे सकते हैं। और इस प्लान की ये खामियां हैं, यदि पुराना कितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी है बट इसको छोड़ के तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। विदाउट मेडिकल और विदाउट एसयूसी उसको ये पॉलिसी मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इंडोमेंट प्लान में आता है। उसके बाद एक्चुअली बीमा ज्योति करके एक प्लान है वो भी आता है। माइक्रो बचत है, यदि मान लो आधारशिला और आधार स्तंभ लेडीज और जेंट्स के लिए जो पॉलिसी होता है, ये भी अपन एक्चुअली कई पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है अफोर्ड, तो इसमें एक्चुअली माइक्रो बचत छोटा पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। छोटा पॉलिसी ले भी सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोनों कैटेगरी के लिए बना रहा हूँ, एज अ क्लाइंट कैटेगरी के लिए और एक्चुअली एडवाइज़र कैटेगरी, इसलिए मेरा थोड़ा वर्डिंग ले सकते इस टाइप का हो सकता है, आप समझ सकते हो। उसके बाद होता है मनी बैक प्लान। वो होता है जिसमें बीच में रिटर्न आता है। किसी प्लान में कोई सिंगल प्रीमियम वाला प्लान है ना मनी बैक टाइप का, उसको 3 साल में होता है, जैसे बीमा बचत है। उसके बाद 4 साल वाला पहले का पॉलिसी था बीमा गोल्ड होता है, बट अभी जो पॉलिसी है मनी बैक एक 920 प्लान नंबर है, LIC का बेसिक प्लान है 920 मनी बैक प्लान्स। और एक्चुअली इसमें 20 साल का पॉलिसी होता है, 15 साल ही पैसे भरना होता है, 5 साल का हॉलीडे होता है। दूसरा पॉलिसी होता है मनी बैक 921, इसमें 25 साल का पॉलिसी का टर्म होता है, 20 साल ही पैसे भरना पड़ता, 5 साल का हॉलीडे होता है, बट 25 साल का पूरा बोनस मिलेगा। इसमें भी पूरा 20 साल का बोनस मिलेगा और 20 साल तक इंश्योरेंस कवर रहेगा तो 25 साल तक इंश्योरेंस कवर रहेगा। दूसरा होता है जीवन शिरोमणि। ये एक्चुअली एक HNI पार्टी के लिए, HNI लोगों के लिए पॉलिसी होता है, जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का होता है। तो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मतलब बोल सकते हैं इंश्योरेंस का 5 से 6% का प्रीमियम दर रहता है एनुअलाइज करो तो एक्चुअली जिसका इनकम कितना भी हो बट एक्चुअली 5 से 6 लाख रुपए का वो एफर्ड कर सकता है प्रीमियम ईयरली, तो जरूर जीवन शिरोमणि प्लान देना चाहिए। इसमें भी मनी बैक टाइप का प्लान होता है, ठीक है। उसके बाद जीवन श्री प्लान होता है, 10 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है, जो थोड़ा सा एक मीडियम कैटेगरी के लोग हैं और अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो बीमा श्री जरूर देना चाहिए। और दूसरी बात होता है जीवन रेखा पॉलिसी होता है। एक्चुअली ये भी मनी बैक टाइप का प्लान होता है। जैसे मान लो कि 20 ईयर्स का पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल ही पे करना पड़ता है, 10, 15, 20 इस टाइप का रिटर्न मिलेगा। फिर 30 साल का होता है, इस टाइप का मतलब जितना जो टर्म होता है पॉलिसी का उसका 50% ईयर ही मतलब PPT होता है। उसके बाद होता है चिल्ड्रन पॉलिसी होता है। चिल्ड्रन पॉलिसी में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, चिल्ड्रन पॉलिसी में 2 प्रकार के प्लान आते हैं। एक होता है न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, दूसरा होता है जीवन तरुण, ठीक है। तो एक्चुअली चिल्ड्रन पॉलिसी जहाँ पे PWB ऐड होता है, आप PWB क्लाइंट देख रहे होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे, उसका मैं आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। PWB का मतलब होता है प्रीमियम वेयर बेनिफिट। यदि एक्चुअली मैं पेरेंट हूँ और मैं बच्चों का पॉलिसी करना चाहता हूँ तो मैं जीवित रहते तक मैं प्रीमियम पे करता हूँ, वो सारे बेनिफिट्स बच्चों के हित में ही आएंगे, बच्चों के नाम पर ही आएंगे, ठीक है। बट इन बीच में कभी यदि मेरा इंसिडेंस हो जाता है
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आगे का टोटल प्रीमियम भरना माफ़ हो जाता है और माफ़ होने के बाद जितना भी पैसा मिलने वाला था उतना एटलीस्ट उस प्लान्स में जो पैसे मिलना था उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, एज इट इज चलता रहेगा। मतलब प्रीमियम की जो लायबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने ऊपर लेगा। ये चिल्ड्रन पॉलिसी का खासियत होता है, PWB उसमें ऐड करना होता है। ठीक है, यह पॉलिसी जैसे मान लो कि लेडीज़ लेते हैं अपने बच्चों के वास्ते, तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 चाहिए, जहाँ की गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या उसका रिटर्न फाइल करते हो, ऐसे लोगों को ज़रूर पॉलिसी बच्चे के नाम से वो एज ए लेडी पेरेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, और एक प्लान्स इसमें होता है चिल्ड्रन प्लान्स करके, इसको सेल करते लोग और काफ़ी क्लाइंट्स परचेज भी करते हैं। जीवन लक्ष्य जो इंडोमेंट प्लान का टाइप होता है, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें बात इतनी ही थोड़ी अलग है कि उसमें इंश्योरेंस कवर बच्चों का नहीं होता है, इंश्योरेंस कवर पेरेंट का होता है। बट सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो बच्चों के हित में ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपन प्लान किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। अपना जो भी अपना है वो बच्चों का है, बच्चों का है वो अपना है। ठीक है, तो इसके वजह से वो प्लान भी आप चिल्ड्रन पॉलिसी करके दे सकते हैं। बट उसमें एक ही बात है कि उसमें बच्चों का प्रॉपर इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा, पेरेंट का रहेगा। उसके बाद आते हैं पेंशन प्लान के ऊपर। ठीक है, अब पेंशन प्लान में एक्चुअली ऐसा है जो कि सिंगल वन टाइम प्रीमियम पे करना होता है, सिंगल एक ही बार, जो कि बार बार प्रीमियम देने की जो आवश्यकता नहीं होती है, होता है जनरली। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो जीवन शांति प्लान है। जीवन शांति प्लान जो है ये जनरली 30 एज से लेके 79 एज वाले पर्सन को दे सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स कोई भी कैटेगरी में हो। दूसरा होता है पंतप्रधान वाया वंदना योजना। एक्चुअली ये भी प्लान होता है, एक 60 एज से लेके दे सकते हैं, इसके लिए मिनिमम एज 60 होना चाहिए। जीवन अक्षय जो प्लान होता है, जीवन अक्षय प्लान जो एज कंडीशन जो है 30 से लेके 85 एज के लिए दे सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन रहते हैं कि एक्चुअली जीवन शांति और जीवन अक्षय में 2 ऑप्शन ये होते कि आप पेंशन किसके लिए लेना चाहते हैं, आप खुद के लिए लेना चाहते हैं कि यदि मैं हूँ तो मेरे लाइफ तक मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं ना हूँ तो भी मेरे पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को मिलना चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, और पेंशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आज की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। वैसे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो पेंशन्स के प्रावधान थे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसकी वजह से पेंशन्स हर किसी के लाइफ की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसी के लिए यदि आप क्लाइंट हो तो आप ज़रूर लेना चाहिए, आप एजेंट हो तो आपने ज़रूर पार्टी को कन्विंस करना चाहिए, आपने बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये होता है। दूसरी बात ये होता है पेंशन प्लानिंग करके आजकल है ना एक मार्केट में धूम चल रहा है, एक मार्केट में बूम चल रहा है कि जीवन उमंग प्लान। एक्चुअली ये होल लाइफ प्लान्स है। होल लाइफ प्लान्स इसके लिए बोला जाता है कि इसमें लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस कवर रहता है, उसको बोलते हैं होल लाइफ प्लान। पहले के कुछ अलग प्लान्स थे, अभी एक ही प्लान है LIC के पास, होल लाइफ प्लान्स। होल लाइफ प्लान्स मीन्स लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर है। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच बीच में रिटर्न आता है एनुअलाइज, तो उसको पेंशन के वे से आप बेच सकते हो, क्लाइंट ले सकते हैं, बट इसमें एनुअली अमाउंट मिलेगा। एक्चुअली वो LIC के लैंग्वेज में SB का अमाउंट मिलता है, बट पार्टी के लैंग्वेज में उसको पेंशन्स बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, उसके बाद होता है टर्म इंश्योरेंस कवर। और टर्म इंश्योरेंस कवर, टर्म प्लान क्या होता है, जिसमें टर्म प्लान मतलब ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी फैमिली की बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट इनकम का जो सेविंग का जो पोर्शन है, इनकम का पोर्शन कितना बट सेविंग का पोर्शन बहुत कम है, तो इसके लिए टर्म प्लान देना चाहिए। पहला है एक्चुअली सरल बीमा। एक्चुअली ये ऐसा है, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, बट ये नॉन डिफेंडेबल प्लान है। ये 18 से लेके 65 एज ग्रुप वाले को ही मिलता है, मिनिमम 5 लाख से लेके तो 25 लाख तक ही मिलता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप देख रहे हो रेगुलर का ऑप्शन से लास्ट 5 साल का PPT माइनस हो जाएगा, लास्ट 10 ईयर्स का माइनस हो जाएगा। उसमें सिंगल प्रीम वाला भी ऑप्शन है। यदि कोई चाहता है मेरा टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए बट मैं लॉन्ग लाइफ पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए भी सिंगल प्रीम वाला ऑप्शन वो सरल जीवन बीमा में है। ठीक है, दूसरा होता है जिसकी ज़्यादा डिमांड है टर्म इंश्योरेंस करके जीवन अमर प्लान। जीवन अमर प्लान की भी खासियत देखते हैं, तो आजकल इसमें DAB भी ऐड हुआ है, पहले के प्लान में DAB ऐड नहीं था, और ये 18 से लेके 65 एज ग्रुप वाले को मिलता है। सेम जो मैंने बताया इसके पहले भी अलग अलग टाइप से इसमें रेगुलर प्रीमियम देना है, या लास्ट 5 साल का प्रीमियम हॉलीडे का ऑप्शन लेना है, 10 साल का हॉलीडे का ऑप्शन लेना है, सिंगल प्रीमियम देना है, इसमें भी ऑप्शन ले सकते हैं। DAB का ऑप्शन इसमें ऑप्शनल है, आपको DAB चाहते हो तो ले सकते हो, तो नहीं भी ले सकते हो। बट LIC का DAB का जो
कवर होता है बहुत कम पैसों में होता है, 50 पैसे 1 रुपये में होता है, तो क्यों नहीं, समय शुल्क जितना भी रहेगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस उसी को देना चाहिए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है, या तो आपका पहले से, आजकल तो काफ़ी स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, शेयर मार्केट में है, म्यूचुअल फंड है, बट एक्चुअली उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में टर्म इंश्योरेंस उन्होंने लेना ही चाहिए और उनका टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, बट यदि आप पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारी करके रखे बट उसमें इंश्योरेंस कवर फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली इस प्लान को आपने देना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान मतलब वो होता है कि जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन से लेके मेडिकल जो ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंस लगता है वो एक्सपेंस, जैसे आरोग्य आरक्षक जो प्लान है LIC का, उसमें आप पूरे एक ही प्लान में पूरे फैमिली को कवर कर सकते हैं, जिसमें कि स्पाउस है, चिल्ड्रन है, आप 3 चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं, फादर को कवर कर सकते हैं, पेरेंट्स को, फादर मदर को। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है आपका SCB कितना है और SCB के आधार पर आपका जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट जो रहता है उसमें कितना कवर रहेगा, बड़े बीमारी के लिए इसमें सारा कवर रहेगा। तो ये फैमिली के लिए होता है, बट ये प्लान जो होता है ये नॉन रिफंडेबल प्लान होते हैं, जैसे कि टर्म प्लान भी नॉन रिफंडेबल होते हैं और हेल्थ प्लान भी नॉन रिफंडेबल होते हैं। बट एक्चुअली आज के दौर में देखते हैं कैंसर कवर, कैंसर का आप तो देखा, यदि आप सर्वे करते हैं तो सर्वे के रूप में हर कम से कम 25 से 30 के लोगों के बीच में एक कैंसर का पर्सन दिखता है। इस टाइप का रेशो बढ़ते जा रहा है। पहले रेशो ऐसा था कि 100 लोगों के भीड़ भाड़ में 100 लोगों के बीच में 1 पर्सन होता था, बट आज के डेट में कैंसर का अलग अलग टाइप्स के कैंसर होते हैं, इसलिए कैंसर कवर भी हर एक लाइफ में होना चाहिए, हर एक फैमिली में हर एक पर्सन का होना चाहिए। बट ये भी प्लान नॉन रिफंडेबल होता है, इसमें भी एज मिनिमम 20 से लेकर 65 एज तक होता है। बट एक्चुअली ये प्लान सिंगल लाइफ के लिए होता है, जैसे आपने इसके पहले देखा है आरोग्य रक्षक करके, ये फैमिली के लिए होता है, बट एक्चुअली ये जो है ये सिंगल लाइफ के लिए होता है। ठीक है, अपन कैंसर कवर प्लान की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इसमें अपन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन होती है, प्राइमरी कंडीशन होती है, सेकेंडरी कंडीशन होती है। यदि प्राइमरी कंडीशन में कित हो जाता है तो 50% फंड मिलेगा, उसके बाद एक 1% का जो भी अमाउंट है पर मंथ पर एनम ले सकते हैं। उसके बाद में भी जो सेकेंडरी स्टेप पे चला जाता है तो जितना समय उतना फंड तक अपने को यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छा प्लानिंग होता है। तो एक्चुअली ये लाइबिलिटी कवर करने के प्लान होता है, इसलिए डेफिनेटली कि अपने हेल्थ प्लान में कैंसर कवर प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है यूलिप प्लान्स। आज यूलिप प्लान्स की बात करते हैं तो यंग जनरेशन जो है आजकल सेविंग प्लान में नहीं मानते हैं, आजकल उनको इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए और उनको जल्द से जल्द ज़्यादा मिलने वाला प्लान चाहिए। इसके लिए यूलिप प्लान्स होते हैं जो कि आजकल की जनरेशन रिस्क भी लेना चाहते हैं। उसमें यूलिप प्लान्स में आता है LIC के पास निवेश प्लस आता है, शिप आता है, इंडोमेंट प्लस आता है। तो एक जो निवेश प्लस प्लान जो है सिंगल 1 टाइम प्रीमियम है, सिंगल प्रीमियम वाला प्लान है 1 टाइम, बट यूलिप प्लान है, उसके बाद शिप प्लान है, उसके बाद इंडोमेंट प्लान है। तो इसमें ये ऑप्शन होता है आप निवेश प्लस में 1 टाइम अमाउंट लगा सकते हैं, बट यूलिप्स में थोड़ा रिस्क भी होता है। और यदि मैं कुछ बताऊँ, यदि यूलिप्स में रिस्क नहीं चाहिए, वैसे भी यूलिप्स प्लान में 4 टाइप्स के फंड होते हैं, ग्रोथ फंड, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड और रिस्क फंड होता है। यदि आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न है जिसकी गारंटी हो सकता है, आज से 7% से लेके 8-9% भी दे सकता है बीमा निवेश प्लस प्लान। ये प्लान में आपको 1.25% इंश्योरेंस कवर भी होता है और रिफंडेबल प्लान होता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए शिप प्लान में भी यूलिप प्लान्स होता है, रेगुलर टाइप का सिंगल प्रीमियम भी रहता है। और एक्चुअली इंडोमेंट प्लस जो प्लान है यूलिप प्लान्स है, इसमें आपको रेगुलर ही ईयरली हाफ ईयरली मंथली ECS वगैरह आप इसमें मोड दे सकते हैं। यदि ईयरली देना चाहे तो इसमें 20,000 का प्रीमियम होता है। ये प्लान जो होता है 0 से लेके 50 एज ग्रुप वाले को मिलता है। आप रेगुलर यदि इन्वेस्टमेंट चाहते हो शेयर मार्केट में यूलिप प्लान्स में, इसमें अब देखो यूलिप प्लान्स का मतलब क्या होता है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, मतलब आप जो पॉलिसी लेते हो उसमें आपको यूनिट्स मिलते हैं और यूनिट्स जैसा जैसा रेट बढ़ता है यूनिट्स का, वैसे वैसे आपका पैसे का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पैसे का वैल्यू बढ़ गया है इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर का मैटर ख़त्म हो गया। इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम नहीं कटता है, बट आपका रिटर्न ग्रो होते रहता है। ठीक है, यदि आप सही में रिस्क लेना चाहते हैं और यदि आपको रिटर्न भी चाहिए तो ग्रोथ फंड बहुत बढ़िया होता है। तो इस टाइप के मैंने मेरा इंटेंशन एक ही था कि एक ही वीडियो में सभी प्लान्स का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मैं डेमो दे सकता, एक्सप्लेन कर सकता, ये वीडियो में आपको जानकारी दिया है। आप जो भी इसमें से अच्छा लगे, आप क्लाइंट हो तो आपने यदि पहले से ही थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठे हो, यदि कोई आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है और कोई एजेंट आपके पास आ जाता है तो आप लोग है ना एक्चुअली अपने हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं। यदि मान लो आपको पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप जो एजेंट बोलेगा वो आपको लेना होगा, वो आपको उसका इम्पोर्टेंस समझाएगा। बट एक्चुअली आपको यदि पहले से पता है तो आप के साथ किसी प्रकार की ट्रेजेडी नहीं होगी। हो सकता है कि यदि एजेंट को नॉलेज नहीं होगा बट आपको नॉलेज होगा तो आपका नॉलेज उसके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको आपके हिसाब से ही प्लान देगा। यदि उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो खुद को अपग्रेड करने का प्लान करेगा, अपडेट करने का प्लान करेगा, उसको सीखने का प्लान करेगा। कि एक्चुअली यदि एजेंट है तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए एजेंट को, एडवाइज़र को होना चाहिए। यदि उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो डेफिनेटली सोचेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा और एक्चुअली बोलेगा कि मुझे तो सबसे ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है। आज पार्टी या क्लाइंट नॉलेज लेके बैठे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको भी लेना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत बड़ा एक घाव हो जाएगा उसके माइंड में। और आपके लिए मन चाहे प्लान्स आप ले सकते हो और LIC के सभी प्लान सभी के लिए अवेलेबल है, बट सभी प्लान सभी के लिए सूट नहीं होते हैं क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियली बैकग्राउंड अलग अलग होती है। पहले कुछ और बैकग्राउंड होगा, अभी कुछ और बैकग्राउंड होगा, आगे कुछ और बैकग्राउंड रहेगा। तो आगे वाले फ्यूचर वाले बैकग्राउंड में आपको ये जो प्लान्स कर रहे हो, जो प्लान्स ले रहे LIC का, वो सूट होना चाहिए, वो आपको फ़ायदेमंद होना चाहिए, आपको लगना चाहिए, आपके फाइनेंशियली गोल्स पूरे होने चाहिए। इसके वजह से मेरा इंटेंशन एक ही था। इसके वजह से मैंने आपको ये वीडियो में एक ही वीडियो में सारे प्लान्स की जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और और इसके बाद ज़रूर नए वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल में। और मैं जस्ट हमेशा नए कोशिश करते रहता हूँ कि आपको नया और क्या दूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में जो ज्ञान देना चाहिए भर के दिया, वो आप उसको कैसा लेते हैं उसको डिपेंड करता है। तो मित्रों मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय, ऑल द बेस्ट।